पता है, आप कभी भी स्टेबल इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फोकस करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट पे, ट्रस्ट पे और अवेयरनेस बिल्ड करने पे, और एंड में जब कन्वर्जन हो जाता है तो उन्हें लगता है बस हो गया, अब क्या करना है, यही तो एक कस्टमर का जर्नी है। वो पर एक ऐसे लेयर को भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड लेयर होता है। एक्चुअली में वो दो होते हैं, और मोस्ट ऑफ द बिजनेस अपना नुकसान करवा बैठते हैं। वो हर बार नए कस्टमर्स लाने के लिए नया पैसा फूकते हैं, और फिर नए कस्टमर्स आते हैं और फिर वो उसमें से ज़्यादातर कस्टमर्स चले जाते हैं। फिर वापस वो फिर से ज़्यादा अपना पैसा लगाते हैं, फिर कस्टमर्स लेके आते हैं। तो वो बार बार ये चीज़ करते रहते हैं। इसके वजह से वो ज़्यादा कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। पर जो भी स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं जो अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। वो है रिटेंशन और रेफरल। मतलब कि ऐसे अगर मान लो कोई एक नॉर्मल बिजनेस है तो वो क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा एड्स पे और मेटा एड्स पे, गूगल एड्स पे इन्वेस्ट करेगा और नए कस्टमर्स लाएगा। फिर वो कस्टमर्स जाएंगे, फिर वापस वो फिर से इन्वेस्ट करेगा, फिर वो नए कस्टमर्स लाएगा। ये चीज़ चलता रहेगा। पर जो स्मार्ट लोग होते हैं वो फोकस करते हैं जो उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें लंबे वक्त तक अपने साथ रखने का। उससे वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। और वो एक और चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उनके लिए मार्केटिंग का काम करे बिना कुछ गवाए। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिटेंशन का मतलब होता क्या है। तो रिटेंशन का साफ साफ मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें अपने साथ लंबे वक्त तक रखे। इस चीज़ को कहते हैं रिटेंशन। और जो बहुत सारे स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। इसी वजह से उनका जो स्टेबल इनकम होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो ज़्यादा वक्त तक सस्टेन कर पाते हैं। तो ये रिटेंशन को बढ़ाए कैसे? उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिटेंशन का। मान लो दो कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। जो पहला कॉफ़ी शॉप है वो हर महीने ऑलमोस्ट 100 कस्टमर्स को लेके आता है, और उस 100 कस्टमर्स में से सिर्फ 10 या 15 वापस आते हैं। वो उस चीज़ को वापस रिपीट करते हैं, जो ऑर्डर वापस रिपीट करते हैं। तो इसका मान लो अगर एक कस्टमर से जो पहला कॉफ़ी शॉप है वो ऑलमोस्ट 100 रुपये कमाते, तो 100 कस्टमर से वो 1 लाख रुपये कमाएगा, ठीक है। और उसका जो कस्टमर है वो सिर्फ एक ही बार उस चीज़ को खरीदता है, उनका प्रोडक्ट को एक ही बार खरीदता है। दूसरी तरफ जो दूसरा कॉफ़ी शॉप है जो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो फोकस करता है रिटेंशन पे। उनके पास भी मान लो अगर 100 कस्टमर्स आते हैं, जो हर एक कस्टमर 100 रुपये खर्च करता है, अगर वो उनके पास 100 कस्टमर्स आते हैं तो वो फोकस करता है कि उनका जो हर एक कस्टमर है, एक एक कस्टमर, वो कम से कम 5 6 या 10 बार उनसे सामान खरीदे, उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीदे। इस चीज़ को रिटेंशन कहते हैं। अब बताओ, अब देखो, जो दूसरा कॉफ़ी शॉप है वो साल का ऑलमोस्ट, अगर एक कस्टमर उनका 10 बार प्रोडक्ट खरीदता है तो साल का वो ऑलमोस्ट 10 लाख कमा लेंगे। और जो पहला जो कॉफ़ी शॉप था वो सिर्फ 1 लाख रुपए कमाएगा। तो इतना फ़र्क है रिटेंशन का। इसकी वजह से आप स्टेबल इनकम बिल्ड कर सकते हो। तो रिटेंशन को बिल्ड करने का, या फिर कह सकते हो इंक्रीज़ करने का, सबसे बेस्ट तरीका, जो सबसे पहला बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आप उस चीज़ को डिलीवर करो जो आपने प्रॉमिस किया था अपने कस्टमर्स को। बहुत सारे बिजनेसेस जो प्रॉमिस करते हैं उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाता, उसकी वजह से ट्रस्ट कम होता है। इसीलिए लोग उस कंपनी से वापस कुछ खरीदते नहीं हैं। मान लो मुझे किसी एक कंपनी से मैं फ़ोन खरीदने वाला हूँ, ठीक है। मैंने उनके एड्स पे देखा कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है। मैंने उनका जो भी एड्स था, जो भी वेबसाइट पे जितने भी डिटेल्स थे वो सब पढ़ा। मुझे लगा कि ये कंपनी अच्छा है और मैं उनका जो भी प्रोडक्ट है वो खरीदता हूँ। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं, काफ़ी कमज़ोर फ़ोन है। तो क्या मैं उस कंपनी से वापस वो फ़ोन कभी खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए उस कंपनी से भरोसा उठ गया। मैं उस कंपनी से बिल्कुल भी फ़ोन नहीं खरीदूंगा, या फ़ोन क्या, मैं उस कंपनी से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, आप जो वादा कर रहे हो कि आप क्या डिलीवर करने वाले हो, क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हो, उस चीज़ को पूरा करो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्रिएट ग्रेट एक्सपीरियंस कस्टमर्स के साथ। अगर मैं कोई कंपनी में जाता हूँ और मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बेकार लगता है, वहाँ का जो स्टाफ है वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लॉपी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे उनका सर्विस खरीदने में, मुझे ही मुश्किल हो रहा है उनका सर्विस खरीदने में, तो बताओ मैं अगली बार से उनका कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा कंपनी है, मान लो कोई ऐसा एक क्लिनिक है, मैं क्लिनिक के पास जाता हूँ, मान लो मुझे डर्मा क्लिनिक के पास जाना है, तो अगर उनका जो स्टाफ हो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो मैं उन्हीं के पास हर बार जाना चाहूँगा। और वो क्या, मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि उन्हीं के पास जाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टे इन कॉन्टैक्ट। बहुत सारे कंपनीज़, ज़्यादातर ज़्यादातर कंपनीज़
कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के बाद उन्हें भूल ही जाते हैं, कम्प्लीटली भूल जाते हैं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। आपको उन्हें मैसेज करना चाहिए, उन्हें ऑफ़र्स देते रहना चाहिए। उसकी वजह से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो बना रहेगा। आपको उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए बीच-बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। जो अगला पॉइंट है हमारा, जो अगला 4th पॉइंट है, वो है कि कुछ रीज़न दो, कोई रीज़न दो ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो वापस आए तुम्हारे पास। मतलब कि अगर आप उन्हें ऑफ़र्स देते हो, मान लो डिस्काउंट देते हो कि वापस अगर मेरा जो हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो आप खरीदेंगे तो आपको डायरेक्ट 25% ऑफ मिलेगा, तो वो ज़रूर खरीदेंगे। मतलब कि हर एक इंसान नहीं खरीदेगा लेकिन बहुत लोग ज़रूर खरीदेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को याद रखना ताकि ये सारे पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे रिटेंशन को बढ़ाने में। इसके बाद जो हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है वो है रेफरल का। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कैसे जो भी स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही अपने मार्केटर बना लेते हैं। उस वक्त मैं दरअसल रेफरल का ही बात कर रहा था। और ये रेफरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलग से न्यू कस्टमर्स ला के देगा और ऐसे कस्टमर्स ला के देगा जिन लोगों में ट्रस्ट पहले से बिल्ड होगा। आपको खुद से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगा उनके अंदर ट्रस्ट। जैसे कि अगर मान लो मैं आपका दोस्त आपको कुछ रिकमेंड करता है, आपको मान लो आपको कोई नया लैपटॉप लेना है, ठीक है, कोई गेमिंग लैपटॉप लेना है आपको, और आप सोच रहे हो कौन सा लैपटॉप लें, और इतने में ही आपका दोस्त आता है बोलता है कि भाई मैं भी एक गेमिंग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2-3 साल हो गया, अभी तक मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। तो आप उस कंपनी पे भरोसा करोगे कि नहीं? कोई भी करेगा वैसे तो, क्योंकि आपका जो करीबी इंसान है वो बोल रहा है, वो चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी उस चीज़ पे भरोसा करोगे, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को खरीदें। तो ये सब तरीके हैं रेफ़रल्स को लाने का, मतलब तो जो तरीके हैं रेफ़रल्स को इम्प्रूव करने का, इंक्रीज़ करने का, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है क्रिएट रिमार्केबल एक्सपीरियंस। ये सेम तरीका मैंने रिटेंशन वाले में बताया था कि अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखो, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो कोई क्यों ही किसी को रिकमेंड करेगा। दूसरा तरीका है पूछो, मतलब हाँ, आप सिंपली पूछ सकते हो अपने कस्टमर से कि आप रेफ़र करो, आप क्या हमारे अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हो या फिर नहीं। पूछने में कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो कभी पूछते ही नहीं है, इसीलिए वो एक तो ऑलरेडी वो उन्हें कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं और पूछेंगे नहीं तब भी नहीं मिलने वाले। अगर पूछ लेंगे तो क्या पता कोई चांस हो कि वो रेफ़र कर दें अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। जो तीसरा हमारा पॉइंट है, जो तरीका है, वो है रेफ़रल प्रोग्राम का। अगर आप कोई रेफ़रल प्रोग्राम रखते हो, जैसे कि आपने हर जगह देखा होगा या फिर आपने कोई भी मान लो कोई कोर्स लिया होगा या फिर कुछ भी खरीदा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि आप अपने अगर दोस्त को या फिर किसी किसी भी इंसान को रेफ़र करते हो, तो आपको ₹500 डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, ₹500 ऑफ मिलेगा उसमें, या फिर आपको वो उसका ₹500 का हिस्सा मिलेगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये सब होते हैं रेफरल प्रोग्राम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सच में काम करते हैं। आपको ये चीज़ इस्तेमाल करके देखना चाहिए। आपको ये सब चीज़ को एक्सपेरिमेंट एक बार करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जो भी होता है ये सब ट्रायल एंड एरर पे ही काम करते हैं। क्योंकि आपको शुरुआत में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है कि आपका बिज़नेस कैसे चलने वाला है, आपको क्या करना है, किसी को नहीं पता होता। आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, आपको समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जिससे आप अपना रेफरल बढ़ा सकते हो, वो है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे एक्सीड करो। मान लो कोई आपको कंपनी वादा करता है कि मैं ये चीज़ आपको करके दे सकता हूँ और वो उससे ज़्यादा ही अचीव करके आपको देता है, तो आप बताओ, आप तो इम्प्रेस हो गए ही उनसे, है ना? इसीलिए अगर आप भी ऐसा करते हो तो हो सकता है आपका जो कस्टमर है वो इम्प्रेस हो जाए आपसे, और हो सकता है कि वो आपके कंपनी को रेफ़र करे किसी अपने दोस्त के, अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगा, उन्हें भी जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो उन्हें अच्छा लगा। कस्टमर एक्सपीरियंस हर जगह काम आएगा, रिटेंशन में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। तो जो भी जितने भी बड़े-बड़े ग्रेट बिज़नेसेस होते हैं, वो सिर्फ़ एक नॉर्मल फ़नल पे काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं पूरे पूरे एक फ्लाईव्हील पे। ये पूरा-पूरा एक जो फ़नल है, सिर्फ़ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, ये एक पूरा लूप है। मान लो पहले अवेयरनेस आया, फिर इंटरेस्ट आया, फिर वहाँ से ट्रस्ट जनरेट हुआ, फिर कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन से फिर रिटेंशन हुआ जनरेट, रिटेंशन से फिर आया रेफरल, फिर रेफरल से आया नए कस्टमर्स, नए अवेयरनेस आया, नए कस्टमर्स आए जो कि पहले से ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हो, तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रस्ट वाला वो सेगमेंट आया, फिर वहाँ से फिर कन्वर्जन हुआ। तो ये सब चीज़ लूप चलती रहता है। तो जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसेस होते हैं वो पूरा एक फ्लाईव्हील पे फ़ोकस करता है, ना कि सिर्फ़ एक फ़नल पे। तो आपको भी इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। तो एक मैं फाइनल एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ इन सब को, रेफ़रल और रिटेंशन को मिला के। चलो मान लेते हैं कि एक कॉफ़ी शॉप है फिर से। वो जो पहला कॉफ़ी शॉप है वो, मतलब दोनों कॉफ़ी शॉप में 150 कस्टमर्स आते हैं।
उसमें से जो पहला कॉफ़ी शॉप है वो उन 150 में से उनमें से उनके पास कोई भी जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सारे ऑलमोस्ट चले जाते हैं, कोई भी रहता नहीं है। ऑलमोस्ट सिर्फ 10 15 या 20 कस्टमर्स ही वापस टिक पाते हैं पहले कॉफ़ी शॉप में। तो वो कितना ही कमाएगा साल का, ऑलमोस्ट 100 रुपये हो रहा है तो लगभग 1.5 लाख कमाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ जो एक और बिजनेस है, एक और कॉफ़ी शॉप है, वो उस 150 में से ऑलमोस्ट 100 कस्टमर्स को रख पाता अपने पास लंबे वक्त तक। उनका वो जो 100 कस्टमर्स है वो बार बार उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑलमोस्ट 10 बार खरीदते हैं उनसे, उनका जो प्रोडक्ट उनका जो सर्विस है वो खरीदते हैं। उसके बाद उसके अलावा वो जो 100 कस्टमर्स है उसमें से 20 25 लोग रेफ़र भी करते हैं अपने दोस्तों को। तो अब बताओ ये कितना कमाएगा? ये ऑलमोस्ट 10 15 लाख से भी ज़्यादा कमाएगा ये पूरे साल का। सोच लो बस, एक रिटेंशन और एक रेफरल के थ्रू ये एक कंपनी अपना जो रिवेन्यू है वो 10 या 15 गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो एक चीज़ को याद रखना कि जो भी रिटेंशन होता है वो आपका जो लाइफ टाइम वैल्यू होता है कस्टमर का वो उससे इंक्रीज़ करता है, और जो भी रेफरल होता है वो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसे डिक्रीज़ करता है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।